वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ तमाम दिन मामूल की गर्मी पड़ रही थी कि अचानक बादलों ने सूरज को अपने हिसाब में ले लिया और देखते ही देखते बारिश के साथ साथ शदीद सालाबारी जो है वो शुरू हो गई। हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। सालाबारी भी ऐसी कि इस्लामाबाद में रहने वालों का मानना है कि इतने बड़े बड़े ओले तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि क्या ये इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज या फिर ये नॉर्मल एक्टिविटी है और इसका क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मरियम, मेरा पहला सवाल ये कि हेल स्टॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, सो क्या हम इसको क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट करें या फिर ये एक नॉर्मल एक्टिविटी थी? जी, ये जो हेलिंग का फिनोमेना होता है यालाबारी का, बेसिकली क्लाइमेट चेंज का डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कॉज होता है, लेकिन जो इसके हालात और जो प्रोसेस होता है उसमें क्लाइमेट चेंज एक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर आपको आसान अल्फाज में बता सकूं तो होता ये है कि अगर आपका ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छोटे-छोटे कह पानी के कतरे की फॉर्म होती है, वो आपके एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। और वहाँ पर एक ज़ोन होता है जो कोल्ड ज़ोन होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ जब वो ड्रॉपलेट जाता है नीचे, हवा की वजह से वो हल्का होकर ऊपर की तरफ गर्म हवा उसको पुश करती है, तो उस ज़ोन में जो कोल्ड ज़ोन होता है उसके अंदर वो घूमता रहता है वो ड्रॉपलेट, और उसके इर्द-गिर्द आइस जो है वो फॉर्म होती रहती है। इसको एक फ़ोर्स होती है, आप ड्राफ्ट उसको कहते हैं। मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाह रही व्यूअर्स की वजह से, लेकिन होता ये है कि वो फ़ोर्स जब वो ख़त्म हो जाती है, आप ड्राफ्ट जो है वो इट्स अनएबल टू कंट्रोल, तो वो फिर जो गोले हैं बर्फ़ के, वो ज़मीन पे जो है वो यालाबारी की फ़ॉर्म में आते हैं। अक्सर ममालिक में ऐसे होता है कि वो जो ड्रॉपलेट जो है उसके इर्द थोड़ी-सी आइस बनती है, तो वो एटमॉस्फेयर में ही फिनोमेना ऐसा होता है कि वहीं पे वो टूट के या बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है या वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। लेकिन जब अगर वो ट्रैप हो जाए और उसी सर्कल में जो है वो घूमता रहे, जो फ्रीजिंग ज़ोन होता है एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो है वो यालाबारी की फॉर्म में वो नीचे ज़मीन पे आता है। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि दर्जा हरारत जब बढ़ जाए ज़मीन के ऊपर, तो जो इस तरह की हवा गर्म जब ऊपर होके जाती है, ड्रॉपलेट को पुश करती है, तो ये एक कैटलिस्ट के तौर पर क्लाइमेट चेंज जो है वो इसके लिए काम करता है, जी, तो जी। उसको फैसिलिटेट करता है। अच्छा मरियम, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद से हूँ, मैं मौसम वहाँ का देखती आई हूँ, तो इस तरह का जब कोई हेल स्टॉर्म होता है तो वो वंस इन अ ब्लू मून ही होता है। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले माहिर माहौलियात अंजुम नज़ीर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी दोबारा इसी तरह का, नॉट रियली इसी टाइप का, बट मोर और लेस इस तरह का ही एक और हेल स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, जबकि यूजुअली इस्लामाबाद में और उसके गिरदो-नवाह में इस तरह नहीं होता। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्या ज़रा सा भी हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आज से 8-10 साल पहले इस तरह का हेल स्टॉर्म आया था और अब आया है, तो उसके बाद बैक टू बैक दोबारा एक और एक्सपेक्टेड है। क्या तब भी हम उसको क्लाइमेट चेंज से नहीं रिलेट कर सकेंगे, या ये फिर ऐसे ही एक नॉर्मल फिनोमेना ही है और गर्मी के बायस ही हो रहा है? जी, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री की मैं चली गई बिल्कुल ही, उसमें कैटलिस्ट के तौर पे जो है एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है कोई किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती है। हेल स्टॉर्म का फिनोमेना भी ऐसा ही है कि क्लाइमेट चेंज इसको फैसिलिटेट करता है, यानी कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एक तरह का दे देता है, जिसकी वजह से ये फिनोमेना फैसिलिटेट हो जाता है। ये फिनोमेना जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मैं ज़्यादा आसान राइट। लफ्ज़ों में कहूँ तो ये होता है कि ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज इसके साथ कोई लिंक नहीं है। लिंक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है। बहुत इनडायरेक्टली सारे लिंक है। आपके क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना होते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस होते हैं। तो जो हेल स्टॉर्म का फिनोमेना है उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन आप इस्लामाबाद में जो देखें कि हाँ, जिस इंटेंसिटी का हुआ है, ये एटलीस्ट हमारी जनरेशंस ने तो ये नहीं देखा हुआ। ओवरऑल इतने बड़े-बड़े बर्फ के जो गोले एग्ज़ैक्टली। पड़े या हैं और इतना नुकसान जो हुआ है हर गाड़ियों का मरियम, और दरख्तों का और हर चीज़ का, मरियम और जो स्प्रिंग के ऊपर है ख़ास तौर पर। जी, जी। मरियम, ओवरऑल पाकिस्तान का टेम्परेचर पिछले 20 सालों में इट्स गॉन अप बाय 1 डिग्रीज। मैं अगर इन इवेंट्स को, लाइक आई एम नॉट मेकिंग इट अप, बट स्टिल एक आम आदमी ये सोचने पे मजबूर होता है घर पे बैठ के कि 2 दिन पहले देवर जोल्ट्स 5.6 मैग्नीट्यूड। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी गहराई कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुई। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये हेल स्टॉर्म हो गया। थर्ड थिंग, द शॉर्टनिंग, द शॉर्टेंड स्पैन
वो कम दौरानिया मौसम बहार का, वो ट्रांजिशन सर्दी से डायरेक्ट गर्मी में, ये सारी चीज़ें ठीक है, हेल स्टॉर्म भी होते थे, गर्मी भी पड़ती थी, लेकिन ये अपने अपने टाइम पे होती थी। लेकिन इन सारे इवेंट्स का इकट्ठे हो जाना, इज़न्ट दिस अलार्मिंग? जी, जो अर्थक्वेक का फिनोमेना है वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं उनके मूवमेंट की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों की, अफगानिस्तान जो इनके गिरदोनमा में, इंडिया में भी तकरीबन इलाके हैं वो ऐसे हैं जो इन प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर हैं, तो आपको ऑफ कोर्स वो जोल्स आपको टाइम टू टाइम फील होते रहते हैं। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की है स्प्रिंग, आप देखें कि गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, स्प्रिंग का तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, और अब जो यालाबारी हुई है उसकी वजह से तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप स्प्रिंग आप देखेंगे, क्योंकि जो कोम्पलें और वो जो स्प्रिंग थी वो तो चली गई, अर्ली स्प्रिंग आई थी। लेकिन जो शिफ्ट है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स है। आप देखें कि जो सर्दियां हैं वो बहुत लेट आई थी, इसी तरह गर्मियां भी जो है वो आपकी सर्दियों का ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया और गर्मियां फ़ौरन आ गई थी, और जैसे ही गर्मी हुई आपकी यालाबारी होगी। तो ऑफ कोर्स ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट तरह के होते हैं। कहीं जो है वो ये शिफ्ट तो आपको ग्लोबली आपको तकरीबन हर जगह ही अब देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन जो ड्यूरेशन है और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। जो आप गर्मियों में देखेंगे जो हीट वेव्स हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी की हो रही हैं, ज़्यादा दिनों के लिए हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता जी, जा रहा है। वैसे जी क्लाइमेट मरियम एक्सट्रीम्स जो जी हैं वो मरियम, वैसे बढ़ते जा रहे हैं। वक्त की कमी है, लेकिन एक सवाल है जो मेरे जहन में भी आया और मैं चाहूँगी मैं आपसे ज़रूर करूँ कि क्लाइमेट चेंज का असर क्या लोगों के जहन पे होता है? लाइक ओवरऑल जब क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो क्या लोगों की पर्सनैलिटी पे या लोगों के दिमाग पे उस चीज़ का असर आता है? जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का मेंटल हेल्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आप देखें कि गर्मियाँ जैसे ही आती हैं, एक तो हमारे पास कूलिंग का कोई ख़ास मैकेनिज़्म पाकिस्तान में नहीं होता है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें बहुत बढ़ जाते हैं। बिजली चली जाती है, गर्मी होती है, ख़वातीन को बहुत सहना पड़ता है, वो किचन में सारा दिन होती हैं या वर्किंग भी होती हैं, व्हाटएवर। लेकिन जो मैं यहाँ पे जेंडर पे वो नहीं करना चाह रही, लेकिन आपकी जो मेल जो मेजॉरिटी होती है पाकिस्तान में, वो ऑफ कोर्स वो ख़वातीन को पंचिंग बैग बनाते हैं, तो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके जो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर बढ़ता है और जो बाहर का ख़त्म हो गया, इसी तरह आप अंदर जो है वो ट्रैप रहते हैं कूलिंग इंडोर ओके। स्पेसेस में गर्मियों में ज़्यादा, तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही है। आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी स्किल्स को अफेक्ट करता है, आपकी कहीं जो ना कहीं वो कैलिबर है इफ़ेक्ट उसको कर ही फिर रहा है, अल्टीमेटली बिल्कुल। इम्पैक्ट करता है। But then men can एब्सोल्युटली। stand and then say कि if there is global warming, we are working outside. So, well, this is one point to ponder. इस पे हम कभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मरियम आपका बहुत शुक्रिया. Thank you so much for your time. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।